बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम गिफ्ट और विल के माबैन जो डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने गिफ्ट और वसीयत के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स मिस किए हैं सो डेफिनेटली वॉच दोज लेक्चर्स बिफोर दिस लेक्चर। So let's begin the differences between will and gift. will को अरबी में वसीयत कहते हैं और गिफ्ट को हिबा कहते हैं। will जो है वो टेस्टेटर उस शख्स को कहते हैं जो वसीयत बनाता है, उसके मरने के बाद एग्जीक्यूट होता है। और जो गिफ्ट है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, यानी गिफ्ट की इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूरी है। जो दूसरी डिफरेंस है बिटवीन विल एंड गिफ्ट वो है एक कंडीशन। वो ये कंडीशन है विल के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि टेस्टेटर की डेथ हो जाए तो ये एग्जीक्यूट होगा। और ऑन द अदर हैंड गिफ्ट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, डोनर की डेथ ज़रूरी नहीं है टू मेक द गिफ्ट वैलिड। और ऑन द अदर हैंड टेस्टेटर की डेथ ज़रूरी है फॉर द विल टू बी एग्जीक्यूटेड। नाउ पार्टीज टू विल जो होते हैं वो टेस्टेटर होता है और लेगेटी होता है। टेस्टेटर is the person who makes the will and legatee is the person in whom the will is made. While on the other hand the parties to gift are donor and donee. So the donor is the person who makes the gift and the donee is the person who accept the gift or in whom the favor the gift in favor of whom the gift is made. विल को टेस्टेटर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम रिवोक कर सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर द लीगल heirs cannot revoke the will. On the other hand, gift can be revoked before the delivery of the transfer of property. Once the delivery is made, the gift can't be made. But there is an exception to this rule, which is by the mutual consent of the parties, the gift can be revoked. The mutual consent of the parties are donor and the donee. By their mutual consent, they can revoke the gift, or by the decree of the court, they can revoke the gift. Now there is limitation to the extent to which the testator can make the will of their property. टेस्टेटर जो है वो 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा विल नहीं बना सकता। He can't dispose his property more than 1/3 by way of will. On the other hand, the donee can make the gift of whole property. There is no such restriction on the power of donor, but there is restriction on the power of testator. The testator cannot bequeath more than 1/3 of property. Now talk about acceptance. विल के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेगेटी विल को एक्सेप्ट करे। द विल इज़ वैलिड without the acceptance of legatee. On the other hand, a gift is not valid until the donee accept the gift. अगर लेगेटी टेस्टेटर के मरने से पहले मर जाए तो विल को रिवोक समझा जाएगा। If the legatee dies before the testator, the will shall stand revoked. On the other hand, अगर डोनर के मरने से पहले मर जाए तो गिफ्ट को कैंसल्ड समझा जाएगा। The will is considered cancelled if the donee dies before the death of donor.
जो नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन विल एंड गिफ्ट वो डिलीवरी अपोजिशन के हवाले से है. So, the delivery of possession or transfer of property takes place after the death of testator. अगर टेस्टेटर की डेथ हो जाए तो विल की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र लेगेटी को टेस्टेटर के मरने के बाद होती है. ऑन द अदर हैंड जो गिफ्ट की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है वो इमीडिएटली होती है. द वैलिड गिफ्ट इज़ कंसिडर्ड वैलिड when an immediate transfer of property takes place. So during the lifetime of donor, the gift is considered valid if the property is immediately transferred to the donee. जो नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन वसीयत एंड गिफ्ट वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है. सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक वसीयत की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है. इट्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी. ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो गिफ्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी. सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज़ optional under section 18 of registration act, and the registration of gift of immovable property is mandatory under section 17 of registration act. जो नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन विल एंड गिफ्ट वो सब्जेक्ट मैटर के हवाले से है. ड्यूरिंग मेकिंग द विल सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं है. अगर सब्जेक्ट मैटर उस टाइम मौजूद ना हो विल बनाते वक्त तो इट्स नॉट नेसेसरी. लेकिन टेस्टेटर के डेथ के वक्त, मरने के वक्त वो सब्जेक्ट मैटर मौजूद होना चाहिए. द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल must be in existence at the time of testator, but it is not necessary at the time of making will. On the other hand, गिफ्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है वो ड्यूरिंग मेकिंग द गिफ्ट उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी है. नाउ टॉक अबाउट डेथ इलनेस. अगर डेथ इलनेस के दौरान वसीयत बनाई जाए तो वो वैलिड होता है. उससे टेस्टेटर की डेथ इलनेस से टेस्टेटर की कैपेसिटी इफेक्ट नहीं होती. ऑन द अदर हैंड, अगर गिफ्ट ड्यूरिंग मर्जुल मौत बनाया जाए तो वो गिफ्ट वैलिड है अप टू 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी. अगर डोनर ने होल प्रॉपर्टी की गिफ्ट बनाई है और वो ड्यूरिंग मर्जुल मौत, तो उसकी जो लीगैलिटी है या वैलिडनेस है वो सिर्फ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, होल प्रॉपर्टी की नहीं होगी. डेथ इलनेस के दौरान वसीयत की जो कैपेसिटी है, वसीयत बनाने वाले की जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट नहीं होती. ऑन द अदर हैंड डोनर की कैपेसिटी इफेक्ट होती है. वो 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग डेथ इलनेस. अगर टेस्टेटर 1/3 से प्रॉपर्टी से ज़्यादा वसीयत बनाए और तो इसके लिए लीगल एयर्स की कंसेंट ज़रूरी है. अगर वो कंसेंट दे तो वो विल वैलिड होगी, अदरवाइज़ वो विल जो है 1/3 प्रॉपर्टी तक की हद तक वैलिड होगी. मोर देन 1/3 प्रॉपर्टी के लिए टेस्टेटर के जो लीगल एयर्स है उसकी कंसेंट ज़रूरी है. On the other hand, there is no such restriction on the power of donor. The donor can make the gift of whole property. डोनर जो है अपनी तमाम प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर लीगल एयर्स. अगर वसीयत किसी लीगल एयर के लिए बनाई जाए, अगर टेस्टेटर अपने लीगल एयर के फेवर में वसीयत बनाए रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो दूसरे लीगल एयर्स है वो कंसेंट दे. विदाउट देयर कंसेंट द विल इज़ नॉट वैलिड. ऑन द अदर हैंड, देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन गिफ्ट. डोनर जो है वो लीगल एयर के फेवर में भी गिफ्ट बना सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ their other legal heirs.
विल के लिए ज़रूरी है कि जो लीगल एयर्स है वो कंसर्न दे अपने टेस्टेटर के लीगल एयर के लिए जिसके पेवर में वसीयत बनाई गई है, लेकिन डोनर ऑन द अदर हैंड has no such restrictions on the powers of donor. आज के लिए इतना ही. अगर if you have any question regarding this topic, let us know.